स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to talk about a topic which might be interesting to all of you. Yes, we are going to talk about swastika. तो दोस्तों रिसेंटली वेस्टर्न कंट्रीज में प्रिसाइजली अमेरिका में एंटीसेमिटिज्म के मामले में काफ़ी चर्चा चल रही है। एंटीसेमिटिज्म का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? एंटीसेमिटिज्म इज बेसिकली हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूस। तो ज्यूस के खिलाफ हेट्रेड की मैं जब भी बात करूंगा तो नेचुरली आपके आंखों के सामने एक ही बंदे की तस्वीर आएगी, दैट इज एडोल्फ हिटलर। एंड जब मैं एडोल्फ हिटलर की बात करूंगा तो ऑब्वियसली आपके आंखों के सामने एक और तस्वीर आएगी, दैट इज उल्टा स्वस्तिका which used to be the symbol of his party. तो दोस्तों व्हाट आर द रीजंस? ये जो स्वस्तिका जो सिंबल है तो हिंदू रिलीजन में इतना सेक्रेड माना जाता है, होली माना जाता है, ये स्वस्तिका वाला जो सिंबल है वही, और उसको वेस्टर्न कंट्रीज में इसका और इतना हेट क्यों है? तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस इवोल्यूशन ऑफ द स्वस्तिका फ्रॉम सिंबल ऑफ पीस टू सिंबल ऑफ हेट ओनली। तो लेट्स बिगिन वन बाय वन। तो सबसे पहले तो स्वस्तिका जो है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें या फिर एटाइमोलॉजी, बेसिकली इसका इवोल्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। स्वस्तिका भले ही आज हिंदू रिलीजन के लिए एक सैक्रेड सिंबल है, बट इट इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजन। स्वस्तिका इज अ सिंबल विच इज एसोसिएटेड विद द मल्टीपल रिलीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली ये जो सिंबल है, ये सिंबल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द आर्यन पीपल। एंड इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि ये जो आर्यन माइग्रेशन है, आर्यंस का माइग्रेशन है, इट हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो स्वस्तिका सिंबल मिला है वो मिला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। तो हमको वो मिला है मेजाइन में। मेजाइन इज इन मॉडर्न डे यूक्रेन। तो यूक्रेन में ये जो आपको बेसिकली एक टॉय जैसा, खिलौने जैसा एक स्ट्रक्चर जो मिला है, उस पर यू कैन क्लियरली सी सर्टन सॉर्ट ऑफ द स्वस्तिका वाला जो पैटर्न है इस पे हम लोगों को मिला है। एंड दिस पर्टिकुलर टॉय जो है ये बिलोंग करता है 10,000 BC को, मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले की बातें हैं। देयर आफ्टर हम लोगों को एक सेम ऐसा वाला जो सिंबल है, दैट इज स्वस्तिका वाला सिंबल मिला है लाख मजर केव्स में। तो लाख मजर केव्स जो है वो भी मॉडर्न डे पर्शिया, ईरान में है। ये भी बिलोंग करता है 7,000 BC से। देयर आफ्टर हम लोगों को बल्गेरिया में, दैट इज देवटाश केव जो है, उसमें भी हम लोगों को कुछ पॉटरी मिली है जिसके ऊपर ये वाली जो सिंबल्स है दैट यू कैन क्लियरली सी। तो स्वस्तिका जैसे सिंबल जो है वो हम लोगों को बल्गेरिया भी में मिले हैं। एंड दिस हैज बीन डेटेड टू 6,000 BC। अगेन ईरान में यू कैन क्लियरली सी एक नेकलेस हम लोगों को मिला है। नेकलेस पे अगेन स्वस्तिका का डिजाइन जो है वो इन्होंने बना के रखा है। एंड दिस बिलोंग टू 3,000 BC। एंड एट द सेम टाइम इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था उनके पास भी सील थे, और सील के ऊपर स्वस्तिका है वो हमें मिले हैं। तो ऑल दिस एस्पेक्ट सजेस्ट कि भाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज में, दैट इज यूरोप में भी, सेंट्रल एशिया में भी ये स्वस्तिका वाला जो सिंबल है इट वाज वाइडली यूज सिंबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब रफली 3,000 साल पहले, 3,000 BC के पहले वाला पीरियड। तो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ये जो स्वस्तिका सिंबल के हम लोगों को जो डिफरेंट एविडेंसेस जो मिले हैं पूरे दुनिया में, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ फैक्ट दैट कि ये पर्टिकुलर सिंबल जो है इट वाज और इट मस्ट हैव बीन एसोसिएटेड विथ वन कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी जैसे जैसे दुनिया में फैलती गई तो इन्होंने अपने साथ अपने सिंबल भी फैलाए। एंड दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली सी वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा ये थियरी देती है कि ये जो आर्यन लोग हैं यही लोग हैं जिनका ये सिंबल हुआ करता था। एंड आफ्टर दिस पीपल माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड उनके वजह से हमको ये स्वस्तिका वाले जो सिंबल है वो डिफरेंट जगह पे मिले हैं। तो नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड कम टू द एशिया। हिस्टोरिकल यूज पे आते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे हमको तो सिर्फ ये सिंबल मिला है। तो सिंबल का एक्चुअल मतलब क्या है? तो सिंबल का जो मतलब है वो सबसे पहले जो एक्सप्लेन करने का जो काम किया था वो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन ने किया था। ओके, द अवेस्ता इनका जो रिलीजियस बुक है उसमें हमको ये चीज़ पता चली है दैट दिस सिंबल जो है इट वाज एसोसिएटेड विद द सन गॉड। ओके, तो रिवॉल्विंग सन, इन्फिनिटी और कंटिन्यूइंग क्रिएशन। बट अवेस्ता हैज़ नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड दिस सिंबल। अवेस्ता ने सिंबल को कोई नाम भी नहीं दिया है। एंड देयर आफ्टर ये जो पर्टिकुलर इसका मतलब जो है
ये भी अभी डिबेटेबल है। और अवेस्ता के बाद हमको जो बुक मिला है जिसमें दिस पर्टिकुलर सिंबल को स्वस्तिका एज अ नाम देने का जो काम हुआ है वो किया है पाणिनि ने। पाणिनि ने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इज अ संस्कृत ग्रामरियन बुक एंड इट इज बिलीव कि ये 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में लिखी गई है। तो पाणिनि ने इसका सिर्फ जिक्र किया था, ओके, और ये जिक्र भी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में था कि गाय के कान के ऊपर ये निशान था। तो पाणिनि ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि इट इज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द गाइस और काउज ईयर। तो सबसे पहले पाणिनि ने ये मार्क आइडेंटिफाई किया था और ये मार्क को स्वस्तिका बोलने का जो काम है वो भी पाणिनि ने ही किया था। एंड दैट इज हाउ दिस वर्ड दैट इज स्वस्तिका केम इनटू बीइंग। तो पाणिनि का ये वाला जो बुक है दैट इज 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी के अराउंड, उसके पहले ये सिंबल को क्या बोला जाता था वो हम लोगों को नहीं पता, बट वर्ड स्वास्तिका केम टू बी वाइडली नोन आफ्टर पाणिनिस बुक। ओके, तो ये वाला जो है उसका मतलब क्या होता है स्वस्तिका का, देन इट इज कंड्यूसिव टू वेलबींग इन संस्कृत। मतलब कोई भी ऑस्पिशियस चीज करनी है तो उसको ये मदद करेगा, कंड्यूसिव रहेगा। तो आपको कोई भी अच्छी चीज करनी है तो आज आप भी हिंदू रिलीजन में यू कैन क्लियरली सी वी पुट स्वास्तिका वाला जो सिंबल ओवर देयर टू बिगिन एवरीथिंग यू नीड सर्टन ऑस्पिशियस ओमेन एंड उसके लिए फिर आपको ये स्वस्तिका का सिंबल जो है वो हेल्प करता है, सिंपल। एंड ये वाला वर्ड जो है स्वस्तिका वो यूरोप में फैलाने का जो काम है वो किया था इन 1871 बाय द पर्सन कॉल्ड एज हेनरिक श्लीमन। तो हेनरिक श्लीमन को एजियन सी के अराउंड, अगेन यूरोपियन कंट्रीज में एक लेक है ये, एजियन सी के अराउंड बहुत सारे स्वस्तिका के सिंबल मिले थे एंड ही वाज अवेयर ऑफ द स्वस्तिका वर्ड व्हिच वाज यूज्ड इन इंडिया एट दैट टाइम। तो ही प्रोपोगेटेड दिस स्वस्तिका वर्ड अक्रॉस द यूरोप। तो रफली दोस्तों यहाँ तक आपको यही समझना है कि दिस पर्टिकुलर सिंबल वाज एसोसिएटेड अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिसको वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा आर्यन बोलती है एंड देयर आफ्टर आर्यन जहाँ जहाँ पे गए वहाँ वहाँ पे उन्होंने ये सिंबल लिया। तो आर्यन का एक ब्रांच एशिया में आया था, एक ब्रांच यूरोप में गया था। एंड वी हैव सीन कि ये जो स्वस्तिका सिंबल है हिंदू रिलीजन के पहले वाला सिंबल है। हिंदू रिलीजन जो है वो वैदिक रिलीजन से एट्रीब्यूट होता है। वैदिक रिलीजन का रफ पीरियड जो है दैट इज फ्रॉम 1500 बीसी से लेके रफली 600 बीसी तक का है। बट उसके पहले भी हमने देखा था कि बल्गेरिया में, ईरान में, देर आफ्टर यूक्रेन में एंड इवन पर्शिया में, मतलब ईरान में ही हम लोगों को ये स्वस्तिका के सिंबल मिले हैं। हाउएवर ये स्वस्तिका जो सिंबल जो है उसका नाम रखने का काम जो है दैट कैन बी गिवन टू द वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन के वजह से इसका जो नाम है स्वस्तिका इट गॉट क्वाइट फेमस एंड देयर आफ्टर इट वाज पॉपुलराइज्ड इन यूरोप बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट ओनली हेनरिक श्लीमन। तो उन्होंने ये वाला जो नाम है वो यूरोप में प्रोपोगेट करना चालू किया था फ्रॉम 1871 ऑनवर्ड। तो इसका थोड़ा मतलब भी देख लेंगे। तो आपने अभी तक देखा होगा कि जो मैंने स्वस्तिका के सिंबल यूज किए हैं उसमें दोनों सिंबल, एक सीधा एंड देयर आफ्टर उल्टा। तो आपको दोनों के मतलब समझने पड़ेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो सबसे पहले तो ये वाला जो स्वस्तिका है इसको क्लॉकवाइज स्वस्तिका भी बोला जाता है या फिर राइट हैंड साइड स्वस्तिका भी बोला जाता है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द सोलर गॉड सन। ओके, तो सूर्य का सिंबल है ये एंड देयर आफ्टर ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है ये वाला जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज स्वस्तिका है जिसको सौवास्तिका भी बोला जाता है। ये इंडिया में एज सच इतना यूज नहीं हो जाता बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ नाइट और सिंबल ऑफ ब्लैकनेस एंड हेंस जब भी तंत्र मंत्र वाली जो प्रैक्टिसेस होती है स्पेसिफिकली दोज एसोसिएटेड विथ माँ काली, तो उसमें आपको ये वाला सिंबल का यूसेज जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। बट हिंदू रिलीजन में भी बोथ काइंड ऑफ द सिंबल्स आर यूज। ओके, जो राइट हैंड साइड वाला है वो भी, लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो भी। जो हिटलर ने जो अडॉप्ट किया था राइट उसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे। बट दिस टू सिंबल जो है वो अर्लियर सिंबल, इसका मतलब जो स्वास्तिका है ये सारा जो जेनेसिस है वो इंडिया में ट्रेस किया जाता है बिकॉज ऑफ आवर लिटरेरी एविडेंसेस। एंड जैसे ही ये इंडिया में डेवलप होना दोस्तों चालू हुआ तो वैसे ही अदर रिलीजन्स ऑल्सो स्टार्टेड टू एडॉप्ट इट। तो यू कैन क्लियरली सी बुद्धिज्म में भी आपको ये सिंबल मिलेगा। ओके, तो बुद्धिज्म में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सिंबल है ओके दैट इज बेसिकली यूज एंड इट इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस फुटप्रिंट ऑफ बुद्धा। तो ये फुटप्रिंट ऑफ बुद्धा ऐसा माना जाता है एंड दैट्स वाई जब जब कोई नई चीज चालू करनी है तो इवन बुद्धिस्ट रिलीजन में यू कैन सी दिस काइंड ऑफ द सिंबल।
हाउएवर इंडिया में जो बुद्धिज्म फॉलो होता है उसमें राइट हैंड साइड वाला, जैसे हमने अभी देखा था हिंदू रिलीजन का जो सिंबल है मेन, तो वही यूज होता है। बट ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये वाला, ये चाइना, देयर आफ्टर जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। तो इंडियन बुद्धिज्म ने बाय एंड लार्ज हिंदू वाली जो प्रैक्टिसेस है उसी को अडॉप्ट करना चालू किया है। दैट्स द उल्टा स्वस्तिका जो है वो यूजुअली हम लोग और हमारे यहाँ पे जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो यूज नहीं करते। सिमिलरली इन जैनिज्म ऑल्सो यू कैन सी द यूज ऑफ द स्वस्तिका। तो ये जो स्वस्तिका है इट यूज टू बी द सिंबल ऑफ द सेवेंथ तीर्थंकारा सुपार्श्वनाथ। तो जो सुपार्श्वनाथ वॉज द सेवेंथ तीर्थंकारा और सेवेंथ धर्मगुरु। देयर वर टोटल 24 धर्मगुरु इन द जैन रिलीजन। धर्मगुरु को तीर्थंकारा भी बोला जाता है। फर्स्ट धर्मगुरु वॉज ऋषभनाथ, देयर आफ्टर ये सेवेंथ वन जो है सुपार्श्वनाथ, एंड देयर आफ्टर 23rd एंड 24th जो है 23rd पार्श्वनाथ एंड देयर आफ्टर 24th इज बेसिकली वर्धमान महावीर हिमसेल्फ। तो हर एक पर्टिकुलर तीर्थंकारा का एक सिंबल हुआ करता था। ओके तो ये जो सिंबल है उसी के ऊपर यू कैन क्लियरली सी वन ऑफ द सिंबल ऑफ द सुपार्श्वनाथ वाज दिस स्वस्तिका। और इसको जैन रिलीजन में अष्ट मंगला भी माना जाता है, मतलब 8 जो इंपॉर्टेंट सिंबल है रिलीजन के उसमें से एक है इनका स्वस्तिका। एंड इसको हमेशा राइस में बनाने का एक इनका प्रथा है, ट्रेडिशन है। तो इवन इफ यू सी टुडे देन हिंदू रिलीजन में ये जो स्वस्तिका बनता है वो कुमकुम का यूजुअली बनाते हैं, बट जैन रिलीजन में पहले राइस डालेंगे एंड उसके ऊपर फिर ये स्वस्तिका बनाया जाता है। बट नॉनथलेस जैन रिलीजन में भी आपको स्वस्तिका के एविडेंसेस मिलेंगे। वी हैव गॉट दैट काइंड ऑफ द एविडेंसेस। देयर आफ्टर फिर ये जो स्वस्तिका जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी अच्छा खासा यूज हुआ है। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये स्वस्तिका का बेसिकली जेनेसिस या फिर स्वस्तिका जो है एग्जैक्टली कैसे यूज हुआ अब वो देखेंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो हमने देखा था कि यूक्रेन का ही हम लोगों को मिला है। बट अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन ओके दिस आर द डिफरेंट एविडेंसेस। तो ये ब्रिटेन में पॉटरी मिली है हम लोगों को नियोलिथिक एज की, उसमें वी कैन सी द स्वस्तिका वाला सिंबल। वैसे ही ओके जर्मनी में हम लोगों को पॉटरी मिली है, उसमें भी वी कैन सी द स्वस्तिका वाला सिंबल। एंड ये वाले जो कॉइन है इसको आप बोलोगे पंचमार्क सिल्वर कॉइन, ये बेसिकली 6th सेंचुरी BC के ग्रीक कॉइन्स है। ओके और ये ग्रीक कॉइन्स के ऊपर भी यू कैन क्लियरली सी स्वस्तिका वाला जो सिंबल है वो सिंबल आपको दिखाई देगा। तो एंशियंट टाइम में यूरोप में भी ये सिंबल यूज होता था, एंशियंट टाइम में एशिया में भी ये सिंबल यूज होता था। तो दिस अगेन प्रूव द कॉमन लीनिएज वाली थियरी दैट अ ग्रुप दैट इज आर्यन जो है दे मस्ट हैव लिव्ड समवेयर अराउंड सेंट्रल एशिया एंड देयरआफ्टर दे गॉट देमसेल्फ प्रोपोगेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये जो सिंबल है वो वेस्ट में भी सिंबल ऑफ ऑस्पिशियस ही हमेशा माना जाता है। तो जब जब आप कुछ नई चीज चालू करना चाहते हो तब आप क्या यूज करोगे, स्वस्तिका यूज करोगे। इसके कुछ कुछ एविडेंसेस भी हम लोगों को मिले हैं। तो आपको कार्लसबर्ग पता होगा, ओके इट्स अ क्वाइट फेमस बियर, इंडिया में भी अच्छा खासा चलता है। तो कार्लसबर्ग जो है इट्स अ बेसिकली डैनिश कंपनी और इसका जो सिंबल है वो एक ज़माने में स्वस्तिका हुआ करता था, बट 1930 में आफ्टर हिटलर केम इनटू द पावर इन्होंने अपना सिंबल चेंज कर लिया। इतना ही नहीं तो बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड है, लैटविया है, नॉर्वे है, इनके ऑफिशियल इंसिग्निया में भी हम लोगों को ये वाले सिंबल मिले हैं। एंड देयर आफ्टर अमेरिका में भी जो नेटिव अमेरिकन्स है, जो उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, उनके पास भी हम लोगों को ये सिंबल मिला है। ओके तो इसके कुछ फोटोज भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर ये जो कार्लसबर्ग कंपनी जो है ओके उसका जो हेडक्वार्टर है कोपेनहेगन में, कैपिटल है डेनमार्क का। तो उसके ऊपर अभी भी इनका ये जो सिंबल है ओरिजिनल सिंबल ऑफ स्वस्तिका वो अभी भी आपको मिलेगा। वैसे ही रेड इंडियंस अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है उनके लिए भी ये सिंबल जो है वो सेक्रेड सिंबल है। ओके 20th सेंचुरी में दिस इज बेसिकली शिकागो का NFL वाला टीम। तो शिकागो NFL वाला जो टीम है उनके भी जर्सी के ऊपर एक जमाने में स्वस्तिका लगा हुआ था। एंड देन देयर आर एग्जाम्पल ऑफ द फिनलैंड एंड लैटविया। ओके तो उन्होंने भी अपने नेशनल एम्बेलम में ये स्वस्तिका वाले जो साइंस है वो लगा के रखे थे। तो 1920 1930s तक वी कैन क्लियरली सी इट वाज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, सिंबल ऑफ गुडनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके लिए कोई हेट्रेड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हाउएवर वी कैन से अनफॉर्चुनेटली ओके हिटलर ने जो है ये सिंबल लेना चालू किया। तो नाउ विल सी द जर्नी टू बिकम द सिंबल ऑफ हेट्रेड ऑफ स्वस्तिका। तो सबसे पहले जर्मनी में जो स्वस्तिका लार्ज स्केल पे यूज होना जो चालू हुआ था
तो एक सीक्रेट सोसाइटी ने इसको किया था। द नेम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज नेम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्डर ऑफ द न्यू टेम्पलर, ये बनाई थी लैंस वॉन लिबनफेल ने। ये जो लिबनफेल ने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसका जो फ्लैग है, ये फ्लैग के ऊपर भी हम लोगों को स्वस्तिका के सिंबल बन मिले हैं, और उन्होंने वो जो फ्लैग है वो ऑस्ट्रिया के कैसल के ऊपर फहराया भी था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जर्मन पीपल गॉट टू नो अबाउट आर्यंस, thereafter the associated symbol of the swastika from this particular period onward, and thereafter फिर वर्ल्ड वॉर वन में ये वाला जो सिंबल है वो जर्मन सोल्जर ने जस्ट टू शो देयर प्राइड इसको यूज करना चालू किया था। तो दिस इज वन ऑफ द हेलमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन के टाइम के जर्मन के सोल्जर का, तो उसके हेलमेट के ऊपर भी यू कैन क्लियरली सी कि दैट सिंबल इज देयर। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट प्रूव्स दैट कि सोसाइटी में एक वाइडली हेल्ड बिलीफ था। क्या था बिलीफ? that swastika is a symbol of auspiciousness and it is associated with the Aryan people, and Aryan कौन है? These are basically the racial superior class for this people। अभी तो ये प्रूव हो चुका है कि वो racially superior वगैरह कुछ नहीं, वो एक linguistic category थी, but for this people obviously racism was important, so it was racially superior class। and finally this brings us to the basically Hitler and swastika वाला debate। तो what is this Hitler and swastika वाला डिबेट? अब ये देखेंगे थोड़ा बहुत। तो हिटलर ने अपने माइन काम्फ, दैट इज माई ऑटोबायोग्राफी, इस बुक में ही कुछ कुछ चीजें इस पर्टिकुलर सिंबल के बारे में बताई है। तो हिटलर ने लिखा है, आई माई सेल्फ मीन वाइल आफ्टर इनन्यूमरेबल अटेम्प्ट हैड लेड डाउन फाइनल फॉर्म, अ फ्लैग विथ अ रेड बैकग्राउंड, अ वाइट डिस्क and a black hook cross in the middle. After long trials, I also found a definite proportion between the size of the flag and size of the void disk, as well as the shape and thickness of the hook cross। तो हिटलर ने सबसे पहले ये जो फ्लैग है इसका क्रेडिट खुद को लिया है कि भाई ये किसने बनाया है? तो मैंने बनाया है, और मैंने इसमें क्या डाला है? तो रेड कलर बैकग्राउंड, व्हाइट कलर डिस्क और उसके अंदर ब्लैक कलर का हुक क्रॉस। हिटलर इस हुक क्रॉस को हमेशा हेक्केन क्रूज बुलाता था, उसने कभी इसको स्वास्तिका नहीं बोला। इट इज बेसिकली हेक्केन क्रूज फॉर द हिटलर। दोज रिवर्ड कलर एक्सपीरियंस expressive of our homage to glorious past and which one brought so much honor to the great nation। ये तीन कलर जो है वो हमारा ग्लोरियस पास्ट बताते हैं, एंड thereafter those have brought great honor to our nation। and further he has given the meaning of each and every color also। तो रेड जो है इट इज नथिंग बट सोशल आइडियल ऑफ द मोमेंट। तो हिटलर की जो पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी, तो रेड इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द सोशलिज्म। इन वाइट वी सी द नेशनलिस्टिक आइडिया, तो फॉर हिम वाइट मतलब नेशनलिस्टिक आइडिया। एंड हुक क्रॉस जो है दैट इज हेक्केन क्रूज, जिसको हम स्वस्तिका बोलते हैं वो लोग हेक्केन क्रूज बोलते थे। द मिशन ऑफ स्ट्रगल फॉर द विक्ट्री ऑफ द आर्यन मैन, एंड बाय द सेम टोकन द विक्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ द क्रिएटिव वर्क। तो आर्यन सुपीरियोरिटी को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। एंड वंस यू हैव स्टार्टेड टू गिव द आर्यन सुपीरियोरिटी वाला थियरी, इट गोज डायरेक्टली अगेंस्ट द ज्यूइश रिलीजन। Why it goes directly against the Jewish religion? Because Jewish religion is one of the most ancient religion of the world, and ये Jewish religion को जो सबसे पहले चैलेंज मिलना जो चालू किया था, it was via Aryan race itself। तो आर्यंस के जो डिफरेंट रिलीजन है उसने अल्टीमेटली Jewish religion को annihilate कर दिया। One of the religion is Christianity, one of the religion you can say that is Hinduism, one of the religion is even Islamism। Got it? So that's why Aryan superiority basically directly goes against the Jewish religion of the ancient period of time। Okay, so this is something related to the Hitler and his usage। Ultimately Hitler came into power in 1933, and in 1933 ultimately you can clearly see this was adopted as an official flag of his party। उनके पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, and it was also official flag of the Germany from 1935 till the death of the Hitler in 1945। so this particular flag जो है it was associated with the Hitler। but problem कहाँ पे हुआ? everything was good as far as Germany is concerned, they were happy with the fascism because it always depend upon the extreme nationalist idealism। तो 33 से लेके 39 तक everything was good, nobody cared to question or even dared to question Hitler। But on 3rd September 1939, World War II started, and it ultimately ended in 1945। We can say that when Hitler committed suicide on 30th April 1945। But Hitler ने suicide commit क्यों की? Because obviously he was about to lose the battle।
इतना बड़ा वॉर हारने वाला था। एंड अल्टीमेटली जस्ट अ ईयर बिफोर हिज डिमाइस और हिज डेथ द एलाइड फोर्सेस स्टार्टेड टू सराउंड द जर्मनी नेशन। और ये जब जर्मन नेशन सराउंड करने का जब काम चल रहा था तब पोलैंड में एंड ऑस्ट्रिया में, जो सराउंडिंग नेशन है जर्मनी के, यहाँ पे this allied forces started to find concentration camp, and in this concentration camp, as the name suggests, Jewish को concentrate करके रखा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, they were starved to the death, जो बच जाते थे उनको गैस चेम्बर में रख के मारा जाता था। So this particular hatred that Hitler had against the Jewish religion and the pride of the Aryan religion is something that we can say that ultimately doomed the entire swastika symbol. The swastika symbol, which is considered as a symbol of pride or symbol of the, you can say that, peacefulness or conducive to well-being, it ultimately got associated with the Hitler in the Western countries and anti-Semitism, that is hatred towards the Jewish. And इसी के वजह से ultimately from 1950s onward, various European countries as well as American countries started to ban this symbol. ओवरनाइट नहीं हुआ था, 50, 60, 70 ऑलमोस्ट 30 साल लगे ये सिंबल को बैन करने के लिए। बट जब जब एंटीसेमिटिज्म या फिर प्रो नाजी स्लोगन्स रेज होते थे तब तक हिटलर के जगह पे स्वास्तिका लोग दिखाया करते थे। तो स्वास्तिका इज बेसिकली बिकेम, और इट बेसिकली बिकेम सिंबल ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स द अदर। they might be non-Aryan, they might be Jewish people, or they might be some local character of the people. बट अल्टीमेटली ये हेट से एसोसिएशन जो था वो अल्टीमेटली स्वास्तिका को भारी पड़ गया इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे हैड टू बैन दिस पर्टिकुलर सिंबल। ओके, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो स्वस्तिका जो है उसका एग्जैक्ट इवोल्यूशन जो है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में कैसे हुआ। ऑफ लेट वी कैन सी दैट आफ्टर 2000 प्रिसाइजली, मतलब पिछले 25 साल में, नाउ इंडियंस हैव अ लार्ज डायस्पोरा, राइट। तो हमारे जो भाई बहन हैं बहुत सारे, अब वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके बैठे हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आर basically trace their genesis to the Hinduism. So they are Hindu in origin, we can say that, and that's why this diaspora is now working to revive the lost glory of the swastika symbol in the Western countries. तो 2000 ऑनवर्ड एक मूवमेंट चालू की है, ओके, जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने बाय क्लेमिंग दैट हिटलर हैज बेसिकली स्टोल और ही हैज स्टोलन आवर सिंबल। तो दे आर बेसिकली स्टेटिंग कि भाई ये जो है तो मूवमेंट जो है वो इन्होंने की है, एंड दे आर बेसिकली स्टेटिंग कि दे वांट टू रिक्लेम देयर लॉस्ट सिंबल ऑफ द स्वस्तिका व्हिच वाज स्टोलन बाय द हिटलर। तो उन्होंने उसके लिए एक थियरी भी दी है कि हिटलर ने कभी इसको स्वस्तिका बोला ही नहीं था, हिटलर कॉल्ड इट एज अ हिक्केन क्रूज। तो अगर स्वस्तिका मतलब हिक्केन क्रूज है हिटलर के लिए और हमारे लिए स्वस्तिका है, तो दोनों में डिफरेंस है, एंड दिस इज द आइडियोलॉजी दैट इंडियन डायस्पोरा इज नाउ प्रोपोगेटिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। हाउएवर अगेन ये जो सिंबल है, ओके, वो वेस्टर्न कंट्रीज में स्टिल बैन, एंड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू डू अवे विद द नोशन ऑफ हेट्रेड एसोसिएटेड विद इट, बिकॉज आप इस तरफ देख सकते हो कि अभी भी जब जब एंटीसेमिटिज्म, प्रो नाजी या फिर एंटी लोकल पीपल या फिर जो हेट्रेड का मैसेज जब जब लोगों को फैलाना होता है, दे बेसिकली इन द वेस्टर्न कंट्रीज बर्न दिस काइंड ऑफ द सिंबल टू शो their hatred towards the other people, and this hatred जो associate अब हो चुका है in western countries, it is very much too defeative, it is basically very much difficult to deal with, but still now work is going on to reclaim this lost symbol, we can say that. And now let's see how the course of action will take place in the future period of time. So that's it from my side guys, I hope you like the video. अगर अच्छा लगा then obviously do hit the like button, okay, and finally फिर जाते जाते if you want to have access to this PPT then you can subscribe to my telegram group or instagram में you can directly connect with me, you can drop the messages also, okay। तो जब मैंने आर्यन इन्वेजन वाली थियरी की थी मुझे बहुत सारे मैसेजेज आए उसके ऊपर कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे नहीं बोल सकते हो। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द, यू कैन से दैट, जो हिस्टोरिकल डाटा हम लोगों को मिला है टू से कि आर्यंस बेसिकली वेर द इन्वेडिंग ट्राइब। और ये मैंने नहीं बोला, ये तिलक जी ने भी बोला है, सावरकर जी ने भी बोला है। तो इट इज़ नॉट माई थियरी, इट इज़ द थियरी ऑफ द ग्रेट नेशनल लीडर्स ऑल्सो, एंड आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंसेस भी जो हम लोगों को मिले हैं वो अल्टीमेटली वो आर्यन इन्वेजन थियरी को कहीं ना कहीं तो प्रूव करने का काम करते हैं। बट अगर स्वस्तिका से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ मैसेज टू मी। And afterward guys, so finally, okay, so today is basically 31st October and today we are going to close down our admission for the 2023 batch of the GS Foundation course.
तो दोस्तों इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी देन ऑब्वियसली आपको एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स करना हमेशा ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी बोला था कि फाउंडेशन जो है इट विल एक्ट एज अ फाउंडेशन इटसेल्फ, एक नींव रखेगा आपके प्रिपरेशन की। एंड दिस फाउंडेशन में वॉट एवर नॉलेज दैट यू विल बी गैदरिंग विल डेफिनेटली हेल्प you in cracking the exam. So we are providing you this particular course at a very affordable rate at the Study IQ, and today is the last date. Okay, we are going to close down our admission today itself, and if you want to avail this course at a very discounted price, then you can use my code SN Live to avail this particular course. So that will be it from my side, guys. Then thank you so much. We'll meet again. We'll come up with this kind of the videos to through the light of our ancient great past and how the things are interconnected between Eastern and Western countries. So thank you so much, guys. I'll take your leave. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।